मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश जो कि पहला चैप्टर है हमारा, द पेस फॉर लिविंग। इसका मतलब होता है जीवन का रफ्तार, यानी जीवन की रफ्तार या जीवन की गति, या द पेस, पेस में होता है गति, फॉर लिविंग यानी कि जीवन के लिए गति, ये आप कह सकते हैं, या जीवन की रफ्तार भी आप कह सकते हैं, जिसके राइटर हैं आरसी हचिंसन। तो सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस स्टोरी में जो है इन्होंने क्या बताया है इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं जिन्होंने प्रकट किया है एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी उन दिनों जो संवेदनात्मक मुद्दाएं होती थी, उन चीज़ों को उन्होंने एक टच दिया है, एक स्पर्श रूप से जो है बताया है समाज के बारे में, विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। और समाज में जो भेदभाव या जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ था, उन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है इन द पेस फॉर लिविंग, यानी कि जीवन की रफ्तार में। आरसी हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि जो आरसी हचिंसन हैं उन्होंने दृष्टि डाला है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी जो आधुनिक युग की यातनाएं हैं, मानव की जो यातनाएं हैं, जो दुख है, उन चीज़ों पर जो है कैप्चर्स यानी कि दृष्टि डाला है, कब्जा जमाया है। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्टमेंट ऑफ मैन, यानी कि उन्होंने जो है लाया है, बाहर निकाला है कि कैसे एक मानव की ज़िंदगी जो है वह अचानक जो है उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। हर्ट द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, यानी बच्चों के ऊपर जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है अक्सर कैसे उसका प्रेशर बढ़ा देता है, कैसे उस पर भारी पड़ जाता है। ये जो जीवन का फास्ट मूवमेंट है, इन चीज़ों के बारे में जो है आरसी हचिंसन ने द पेस फॉर लिविंग में इंडिकेट किया है, अर्थात बताया है। तो अब देखिए, वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। अब छोटे छोटे ग्रुप में जो है इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें दिया है टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से बातचीत करने के लिए कहा जा रहा है, एंड सीक देयर ओपिनियन, और उनके विचारों को बाहर निकालना है, ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, आस्क देम, यानी कि आजकल की जो युवाएं हैं उनका क्या जीवन शैली है, उस चीज़ के बारे में पूछने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट, क्या आप पाते हैं कि लाइफ जो है आरामदायक है या तेज़ है। तो हम जहाँ तक देख रहे हैं आज के युग में, तो मानव का ज़िंदगी जो है तेज़ है, फास्ट है। यदि आप आगे बढ़ते हैं, यदि आप फास्ट नहीं भागेंगे तो आपको कोई कुचल कर आगे निकल जाएगा। इसलिए जो है आपको हमेशा फास्ट रहना होगा। तो हमारे हिसाब से जो लाइफ है वह फास्ट है, ना कि लेजरली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, क्या आप संतुष्ट हैं जो आजकल हम लोग देखते हैं, तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं, ऐसा प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है। तो हम आज जो देखते हैं वह संतुष्टि युक्त चीज़ नहीं है, क्योंकि आज का जो ज़िंदगी है मानव का, वह बहुत ही जो है अस्त व्यस्त हो गया है। मानव जो है अपने आप को हमेशा अस्त व्यस्त रखता है, किसी ना किसी कार्य में वह हमेशा जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है। तो आज का जो ज़िंदगी है, आज का जो लाइफ है, जो आज हम लोग देखते हैं, उससे संतुष्ट नहीं है। ये आप लोग लिख सकते हैं अपने भाषा में। अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टोरी को लेते हुए, और आपको स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तुत कहानी के माध्यम से आरसी हचिंसन क्या कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर है कि आई सॉ अ प्ले, मैंने एक नाटक देखा, लेखक कहते हैं, इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो, यानी कि बहुत दिन पहले नहीं, मतलब रिसेंटली भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ दिन पहले जो है डबलिन में लेखक ने एक नाटक देखा था, इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर, जो मुख्य पात्र था, वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो एक उम्रदराज अनाज व्यापारी था, इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो कि बिलोंग करता था एक छोटे से आयरिश कंट्री से, जो कि एक नगर में वह रहता था। और चूंकि वह नाटक में रोल किया था, जो एक पात्र था नाटक का, ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एनेक्सिटीज, उसके वह जो व्यक्ति था उसकी कई सारी चिंताएं थी। हिज हर्ट वाज डिक्की, यहाँ तक कि उसका जो दिल था वह डिक्की माना कमज़ोर होता है, कमज़ोर था। हिज नेफ्यू, उनका जो भतीजा था, वाज चीटिंग हिम, हमेशा धोखा देता था उसे। हिज वाइफ हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन अ हॉलीडे, और उसकी पत्नी जो थी हर एक छुट्टी पर जो है 10 पाउंड खर्च करती थी,
ऑल टुगेदर कुल मिलाकर यदि देखा जाए, द पेस ऑफ लाइफ जो जीवन का रफ्तार था वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, यानी उनके ऊपर, उस अनाज व्यापारी के ऊपर भारी पड़ रहा था। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और इस निराशा भरे क्षण में ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट, और उसके दिल से एक आवाज़ निकला कि दे टेल मी देयर्स, वे कहते हैं कि एन एरोप्लेन, एक जो एरोप्लेन है, नाउ दैट गोज 8,000 माइल्स एन आवर, यानी कि जो एरोप्लेन है आज 1,000 माइल्स एक घंटे में पहुंच जाता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, जो कि बहुत ही तेज है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि फॉर मी दैट वाज, यानी कि यही जो था, द मोस्ट इंजेंटिक लाइन, जो कि महत्वपूर्ण रोचक जिसको कह सकते हैं पंक्ति था इन द प्ले, नाटक में, द मैंस कंप्लेंट, यानी उस व्यक्ति की जो शिकायत थी, मतलब जो अनाज व्यापारी थे उनका शिकायत जो था, उन्होंने जो है सो ग्लोरियसली इरिलेवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन, यानी जो उसकी सिचुएशन थी, मतलब जो स्थितियाँ थी, उस व्यक्ति जो झेल रहे थे, वह जो अनाज व्यापारी था जो झेल रहा था स्थितियों को, उस स्थितियों को इंडिकेट करने के माध्यम से उन्होंने ये बताया। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आपने समझा, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आगे देखिए, कहता है बीइंग कॉमिक, थोड़ा हास्यप्रद भी था। इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट इट्स वर्चुअल ट्रुथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज यू सॉ व्हाट द ओल्ड फुलमेंट, यानी कि लेखक कहते हैं कि जो ये कहा जा रहा था अनाज व्यापारी के द्वारा कि एक एरोप्लेन जो है आज 1 घंटे में 1,000 माइल्स की यात्रा करते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट है। तो यही जो लाइन था, पंक्ति था, वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा रोचक था और हास्यप्रद भी था, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो है एक दृष्टांत कहा जा सकता है, हमारा परफेक्ट इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबचुअल ट्रुथ, जो बारीक सत्य था उस चीज़ को बिना किसी अप्रोच के उन्होंने दिखाया। यू सॉ, आप देखते हैं कि वाट द फूल मेंट, कैसे जो है वह मूर्ख बना हुआ है। नो ना नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, मैं भी स्वयं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं इसको डिसलाइक नहीं करता हूँ कि जो आजकल की जो ज़िंदगियाँ हैं, स्वयं अगर हम देखें, ऐसा लेखक कहते हैं कि जो है फास्ट है। आई इन्जॉय, मैं भी जो हूँ इंजॉय करता हूँ, आनंद लेता हूँ। गोइंग इन अ कार, मतलब कार में सफ़र करना, एट 90 माइल्स एन आवर, यानी 1 घंटे लगभग जो है 90 माइल्स, 90 किलोमीटर 1 घंटे में मैं जाना पसंद करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, जहाँ तक मैं ड्राइविंग कर सकूँ, एंड सो लॉन्ग एज इट, और जहाँ तक इट इज़ नॉट माई कार, बल्कि लेखक कहते हैं कि कार मेरा नहीं हो और मुझे 90 किलोमीटर 1 घंटे में कार के द्वारा यदि यात्रा मैं करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और जबकि कार मेरा नहीं हो, कार दूसरे का हो, तब आनंद आता है, ऐसा लेखक बताते हैं। आई एडोर द मशीन्स, मैं जो हूँ मशीन का पूजा करता हूँ, दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटर से टू डाइन इन लंदन, लेखक कहते हैं कि मैं लंदन में डिनर करता हूँ, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में लंच करता हूँ। नेक्स्ट डे, यानी सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, यानी जो कि मुझे एक संतुष्टिजनक अनुभूतियाँ प्राप्त होती है। आई एडमिट, मैं स्वीकारता हूँ, इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर, मतलब जो हमें आनंद मिलता है इन चीज़ों से, ऑफ ट्रेवल, खास करके जब ट्रेवल करते हैं, द सॉर्ट ऑफ फन, हम लोग आनंद लेते हैं, यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, एक तरह का यह भी कहा जा सकता है कि एक सुपरफिशियल सेंस हो सकता है ड्रामा का। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, ये थोड़ा सा जो है उत्तेजक भरा चीज़ भी हो सकता है। लेखक कहते हैं कि आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुल्ली, कहता है कि आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज होते थे, वह करते थे बिना किसी चीज़ के, एंड वी माइट जस्ट, और आज हम लोग भी एज वेल एज इसको एक्सेप्ट करते हैं ग्रेटफुली, सौहार्दपूर्ण रूप से। नो वेयर स्पीड बिकम समटाइम्स अनफ्रेंडली, कभी कभी स्पीड जो है वह अनफ्रेंडली हो जाता है टू मी, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, यानी कभी कभी मशीन का जो रफ्तार होता है वह भी काफ़ी खतरनाक हो जाता है, ऐसा लेखक बताते हैं मशीन से किससे संबंधित चीज़ों को। आगे है, अब आगे देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, चूँकि एक स्टोरी है और यहाँ पर लेखक अपने बारे में बताते हैं और जीवन के रफ्तार के बारे में भी कुछ इंडिकेट किया गया है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा।
आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, मैं मतलब प्रेजुडिस के साथ बोलता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं कम सोचने वाले में से हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। दोज हु आर कर्स, जो कि श्रापित है, विथ डिला स्पिरिट डिला एस्कैलरिएट, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over, यानी कि आजकल जो है 4 घंटे में कोई भी पार्टी समाप्त हो जाता है। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से हूँ, हु आर गारंटेड, जो गारंटी प्रदान करता हूँ, टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि मुझे किसी यदि टेस्ट में बैठा दिया जाए तो मैं गारंटी देता हूँ कि सबसे अगर कम मार्क्स आएगा तो मुझे ही आएगा, ऐसा लेखक कहते हैं। बिकॉज क्योंकि दोज टेस्ट और all the ones I have comes across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living। अर्थात लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमको जो है एक इंटेलिजेंस टेस्ट में बैठा दिया जाए तो चूंकि मैं कम सोचने वाले में से हूँ और उम्मीद है कि मुझे कम ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैं जो हूँ एक छोटे से जनजाति से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है जो कि मैं ज़्यादा सोच सकूँ, ऐसा लेखक खुद बताते हैं। ऑब्वियसली, हालांकि वी स्लो थिंकर, हम लोग कम सोचने वाले हैं, आर टेरेबली हैंडीकैप्ड, और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग हैंडीकैप्ड भी हैं इन द बिजनेस, यानी कि व्यापार में, ऑफ गेटिंग ए लिविंग। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट यूज फॉर एंजॉयमेंट, यानी कि कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर लेखक जो है अपने बारे में बताते हैं कि मैं स्लो थिंकर हूँ, मैं कम सोचता हूँ। अगर आप किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में आप मुझे बैठा दीजिएगा तो हम जो है हमको कम ही मार्क्स आएगा, ऐसा मैं गारंटी देता हूँ, ऐसा लेखक बताते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ, मैं स्वयं को पाता हूँ, इन ए हॉपलेस, यानी आशाविहीन रूप में, फॉग, धुंध में, एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट, यानी कि हर 2-3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न, मैं मुड़ता हूँ, टू माई वाइफ, अपनी पत्नी की ओर, फॉर इनलाइटनमेंट, अर्थात मैं प्रकाश में आने के लिए, आखिर हो क्या रहा है जब मैं सिनेमा जाता हूँ, तो सिनेमा में क्या घटना घटित हो रहा है, तो मैं हर 2-3 मिनट के बाद जो है मैं अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछता हूँ, और मैं प्रकाश में आने के लिए उससे ये चीज़ पूछता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। तो आई विस्पर, लेखक कहते हैं, आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग, यानी कि लेखक कहते हैं कि क्या यह वही लड़की है जिसको मैंने शुरू में देखा था, अपनी पत्नी से पूछता है वह। एंड सी विस्पर्ड बैक, और वह हमें बताती है फुसफुसा कर, नो देयर आर 3 गर्ल्स, यहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं, इन दिस फिल्म, इस फिल्म में, ए जो है वह टॉल ब्लॉन्ड है, दूसरा जो है ए शॉर्ट ब्लॉन्ड, एंड ए मीडियम साइज, यानी 3 तरह की लड़कियां हैं ब्रूनटी कलर की, एक जो है टॉल ब्लॉन्डी है, एक शॉर्ट ब्लॉन्डी है, और एक जो है मीडियम साइज ब्रूनटी है। कॉल दैम, तुम उसे कह सकते हो ए बी एंड सी। द हीरो इज दैट, जो हीरो है, दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम, यानी कि कम इंडोर्स, यानी कि जो हीरो है वह उतार करके, यानी कि हैट को उतार करके घर से बाहर निकलता है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है। थोड़ा सा अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आ रहा है आप लोगों को समझने में तो माफ़ कीजिएगा, चूँकि हम थोड़ा स्पीड में बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ वस्तुतः जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको आप देखिए। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA, यानी कि इन दैट ऑर्डर, यानी कि वह, उसकी पत्नी बताती है लेखक को कि ही इज़ गोइंग टू फॉल, वह जो है गिरेगी, इन लव विथ, प्यार में, विथ गर्ल्स, मतलब जो गर्ल है BCA, यानी पहले B से प्यार करेगी, फिर C से, फिर A से, इन दैट ऑर्डर, इसी क्रम में। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और यह प्रमाणित भी करता है कि देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेंड इट सेल्फ टू वर्क इन हाई ग्रेट थ्रू थाउ दाउ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि तथ्य के रूप में, इट कैन वर्क इन ऑर्डर अदर गियर्स जस्ट एज वेल, मतलब लेखक की पत्नी उसको बताती है कि ऐसा यह फिल्म ही बना है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि BC और A जो है उस व्यक्ति से प्यार करेगा एक एक करके। बट माई पॉइंट, लेकिन मेरा पॉइंट है कि इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेटेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट, मेरे, अब लेखक कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो फेलो हैं, पेटेंट्स हैं, जो कि सिनेमा आते हैं और वह बहुत ज़्यादा फास्ट सोचते हैं, थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेज ऑफ स्कैन्स एंड एक्शन, यानी कि सिनेमा में क्या होता है कि हमेशा जो है एक्शन वगैरह सब चेंज होते रहता है,
दे थिंक वे सोचते हैं मच फास्टर बहुत ज़्यादा तेज देन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो, जो 30 साल के लोग हैं उससे ज़्यादा वो सोच लेते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। पॉसिबली संभवतः बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक, जो नहीं सोचते हैं फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ एडेज आजकल, मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, यानी कि आज जो जो तेज सोचने वाला व्यक्ति नहीं होता है उसका जीवन में जो है वह आगे कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा फास्ट रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब देखिए, अब क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, यानी कि राइटर ने प्ले कहाँ देखा था, तो आपको पता होगा डबलिन में। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, जो मुख्य जो पात्र था इस नाटक में कौन था, तो कॉर्न मर्चेंट था। अगला है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, क्या जो है राइटर वह डिसलाइक करता है रैपिड मूवमेंट को इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में, तो यस या नो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप अपने आधार पर। आगे है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, किस सिचुएशन में जो है राइटर स्वयं पाता है अपने आप को सिनेमा में। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर, राइटर जो है कैसे क्लासीफाई करता है थिंकर के रूप में, यानी कि विचारक के रूप में। तो ये सारा क्वेश्चन जो है ब्रीफली है। तो आप लोगों को इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, खास करके इंग्लिश का अगर एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग जाइएगा तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में सेट करिएगा। और मैंने जहाँ तक मैं मतलब हुआ मैंने समझाने का प्रयास किया। तो इसी तरह का मैं, अगर आप लोग कहिएगा कि और बेहतरीन तरीके से एक एक लाइन को तोड़ तोड़ कर बताइए, तो वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। अभी मैं चूँकि इस स्टोरी को सिंपल वे में बताने का मैंने प्रयास किया, आपने समझा ये क्या स्टोरी है। तो एक बार मैं आपको अगेन बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है ये आदमी का जो जीवन है, जो जीवन की रफ्तार है, आज जो गति है जीवन का, और कैसे जो है लोग अगर फास्ट नहीं भागेगा तो उसको क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है लेखक ने इस स्टोरी में द पेस फॉर लिविंग में बताया है। तो कुल मिलाकर जो है जीवन की रफ्तार के बारे में जो है लेखक ने बताया कि कैसे जो है आज जो कम सोचने वाले लोग होते हैं वह पीछे रह जाते हैं अपेक्षाकृत अधिक सोचने वाले के। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।